नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। देखिए क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करूँ तो कंपनीज के जो टोटली सिचुएशन है अभी उस सिचुएशन के बारे में बात करूँ। कंपनी अभी भी देखिए एक छोटा सा कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से, मगर कंपनी का परफॉर्मेंस आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा, बेस्ट से भी बेस्ट। ऐसी बात मैं क्यों कह रहा हूँ, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी का पिछले सालों के जो रिजल्ट था 237 करोड़ के आसपास, जो इस बार घट के हो चुके हैं 195 करोड़ के आसपास। तो आप कहेंगे आप तो कह रहे थे सर बेस्ट कंपनी है, तो कंपनी इतना खराब सेल क्यों किया। देखिए खराब सेल कंपनी खुद के ऊपर नहीं किया, खुद के बिजनेस से खराब सेल नहीं हुआ। टोटली जो केमिकल सेक्टर है, पूरा का पूरा जो केमिकल सेक्टर है, हर कोई केमिकल सेक्टर को उठा के देख लेना, सारे के सारे केमिकल्स कंपनी के आज सेल्स कम हो गया। मतलब मार्केट में डिमांड कम है, डिमांड कम होने के कारण मार्केट में सेल्स भी कम हो गया। सेल्स कम होने के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में भी इंपैक्ट आया। जैसे 84 करोड़ से कंपनी 63 करोड़ बना। अच्छी बात यही है कि पिछले क्वार्टर्स को कंपनी बीट कर पाए, मतलब कंपनी धीरे धीरे करके फिर से रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। एटलीस्ट 2 साल के आसपास केमिकल सेक्टर का हालत बहुत बिगड़ चुके हैं। सिर्फ यही कंपनी है, अगर आप इंडिया के सबसे बड़े केमिकल्स कंपनी रिलायंस के साथ और पीडीलाइट, साथ ही साथ एसआरएफ, इस सारे कंपनीज को देखेंगे तो सारे कंपनीज में आपको प्रॉफिट ग्रोथ इसी तरीके से देखने को मिलेगा। तो कंपनी में कोई खराबी नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा था। क्योंकि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, अगर उस परफॉर्मेंस के बारे में चर्चा करूं तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी की जो कैपेक्स है उस कैपेक्स के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी अलग लेवल में खुद का कैपेक्स को बढ़ा चुके हैं। पिछले बार का जो कैपेक्स था करीबन 170 करोड़ के आसपास, और इस बार वो कैपेक्स बढ़ के हो चुके हैं 226 करोड़ के आसपास। मतलब एक अलग लेवल का कैपेक्स यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले। उसके साथ साथ कंपनी के ऊपर जो इंपॉर्टेंस जो डेटा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो है इस कंपनी के ऊपर जो बिजनेस है, उस बिजनेस कंपनी किस तरीके से कर रहा है वो देखेंगे। तो देखिए कंपनी के ऊपर कोई भी कमी आपको नहीं दिखेगा। आपको लग रहा है कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में कमियां हो गया, बिल्कुल नहीं। 35% था, छोटा सा करेक्शन हुआ, 31% अभी भी है। आरओसी एंड आरओई दोनों ही आपको बेस्ट दिखेगा। 30% के ऊपर आपको आरओसी आरओई देखने को मिल जाएगा। और डेप्थ 1 रुपया भी डेप्थ कंपनी लेकर नहीं रखा है। तो क्या इस कंपनी को हम लोग बेकार कंपनी कहेंगे? बिल्कुल नहीं। केमिकल के बिना कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि इस कंपनी के जो केमिकल का प्रोडक्ट है वो देखेंगे तो कंपनी की देखिए परफॉर्मेंस केमिकल के ऊपर है, साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर है, उसके साथ साथ एफएमसीजी केमिकल्स के ऊपर है। जो 2 से 3 सेक्टर के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, वो तीनों सेक्टर के ऊपर, मतलब तीनों जो केमिकल्स के प्रोडक्ट तीनों जगह पे कंपनी बेच रहा है, वो तीनों जगह बहुत इंपॉर्टेंस है। और उसका डिमांड आज नहीं तो कल फिर से वो रिकवरी जरूर करेंगे और अच्छा खासा डिमांड्स भी बढ़ जाएगा। तो उस बेसिस में मुझे लग रहा है कि इंस्टीट्यूशन, देखिए एफआईएस जो माल बीच में बेचा था वो फिर से खरीदारी कर लिए, और डीएस सॉरी डीएस ने खरीदारी की है। और एफआईएस के पास भी देखिए 5% होल्डिंग था, बीच में 4 3.5% होल्डिंग हो गया। अभी जो होल्डिंग बढ़ के हो चुके हैं 5.5% के आसपास। तो एक अलग लेवल का होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या डिसीजन है, आपका क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। क्योंकि कंपनी के ऊपर जिस तरीके से यहाँ पे पैटर्न्स आपको दिख रहा है, जिस तरीके से आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स दिखा, तो मैं आपको कहूंगा कि यहाँ पे एक रेंज बना है। वो रेंज कुछ इस तरीके से बना, ध्यान से इस चीजों को देखना। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो रेंज बना वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे एक बाइंग रेंज बना, और वो भी 20% के ऊपर। तो जब भी कुछ इस तरीके से बाइंग रेंज बने, और ध्यान दीजिएगा इस बाइंग रेंज अगर आपको 200 डेज ईएमए के नीचे बनता हुआ देखने को मिले, तो हायर पॉसिबिलिटी है जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तब मैं एंट्री लूंगा, और मेरा टारगेट रहेगा इस टॉप लेवल तक। तो ये मेरा खुद का एनालिसिस है, इस एनालिसिस के बेसिस पे मैं बहुत बार काम कर चुका हूँ। अब मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है, मैं इस पैटर्न्स को फॉलो करके ईएस बैंक के ऊपर, आईएक्स के ऊपर मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है। तो ये नहीं कहूंगा कि आप भी जाकर इस पैटर्न्स को फॉलो करिए, आप इस पैटर्न्स को बैक टेस्टिंग करिए, प्रीवियस डेटा चेकआउट करिए कि हाँ इस तरीके से पैटर्न्स में क्या सही में प्रॉफिट बनता है। तभी इस तरीके से पैटर्न्स को फॉलो अप करके काम करना। क्योंकि देखिए थोड़ा सा मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, ब्लाइंडली किसी को देखकर, किसी को सुनकर काम मत करना। इसमें होगा क्या, आप आपको 1 2 बार शायद प्रॉफिट मिल जाए, बाकी बार अगर लॉस मिले तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। तो प्लीज मार्केट में आपको साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर साइकोलॉजी ठीक नहीं रहा तो ट्रेड करने से कुछ फायदा नहीं होगा।
तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फाइनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे मुझे टारगेट मिल चुका है। देखिए किस तरीके से टारगेट मिलता है। पहले देखिए शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना। इसको कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब भी ब्रेकआउट करेगा तब में एंट्री लेने वाले थे। और फाइनली देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किया, उसके बाद देखिए रीटेस्ट किया। जब रीटेस्ट किया मैंने एंट्री लिया और उसके बाद धीरे 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 करके टारगेट अचीव किया। तो कितने दिनों में टारगेट दिया? तो 19% का टारगेट मिला सिर्फ के सिर्फ 61 डेज। इसका मतलब 2 मंथ्स के अंदर अंदर आपको कंपनी ने 20% के आसपास रिटर्न दिया। यही होते हैं पावर। अगर सही टाइम में सही कंपनी के ऊपर निवेश किया तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। आप कहेंगे सर आप प्रॉफिट हो गया तो उसके बाद आप वीडियो शेयर कर रहे हैं। अगर आप स्टेट बैंक के ऊपर मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे स्टेट बैंक के पुराना वीडियो देखिए। और वीडियो आपको देखना है दिसंबर मंथ का, तो वो वीडियो देख लीजिए। जब यहाँ पे एंट्री बना था तब भी मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया, और जब बीच में रिटेस्ट किया तब भी मैंने वीडियो बनाया, और आज जो प्रॉफिट मिला तब भी मैं आपको वीडियो बनाकर शेयर कर रहा हूँ। ये सारी चीज मैं इसीलिए शेयर करता रहता हूँ क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस लेवल मिले कि हाँ, जिस तरीके से पैटर्न्स मैं खुद यूज कर रहा हूँ उस पैटर्न्स को आप फॉलो अप करके जरूर उसके ऊपर काम कर सकते हैं। हाँ, ब्लाइंडली फॉलो मत करना, क्योंकि सारी चीजों को सोचकर समझकर काम करना पड़ता है। मेरे इस साल का 8 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब इस फील्ड में 8 साल का एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस के बेसिस में मैं काम करता हूँ। आपका भी एक्सपीरियंस हो तो आप काम करिए, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बैक टेस्टिंग करिए, पेपर ट्रेडिंग करिए। उसके बाद आपको लगे कि हाँ, इस पैटर्न्स को फॉलो अप करना चाहिए तो आप काम कर सकते हैं। देखिए मैं कोई सिविल रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि आपको कोई रिकमेंड कर सकूं। काम आपको करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से ही करना पड़ेगा। तो बाकी देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर दो चीज मुझे बहुत शानदार लगा। कंपनी का मार्केट शेयर के हिसाब से बात करूं, देखिए कंपनी ऑटो इंश्योरेंस के ऊपर 3.4%, ऑटो लोन्स के ऊपर सबसे ज्यादा लोन्स कंपनी प्रोवाइड करते हैं, मार्केट शेयर 20% के आसपास है। बैंक जो एडवांस है उसके ऊपर 22% और बैंक डिपॉजिट के ऊपर 23%। इसका मतलब कंपनी अलग लेवल का काम कर रहा है, और एक पीएसयू कंपनी होने के नाते भी कंपनी के ऊपर धमाका परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहा है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आप किस तरीके से ट्रीट करते हैं, आप किस तरीके से सोचते हैं, जरूर कमेंट्स करना। इस कंपनी के ऊपर मैं दो तरीके से काम करता हूँ, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, और जब जब मुझे ट्रेड मिलता है तब तब मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पेटीएम। देखिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स आना स्टार्ट हो चुके हैं क्योंकि पिछले दिनों में पेटीएम के ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल बना हुआ है और 5% का अपर सर्किट देखने को मिला था। इसको देखकर बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे कि सर पेटीएम ने तो फिर से वापसी किया, तो क्या यहाँ पे एंटी आप लेने वाले हैं? क्या आपका फिर से अपटर्न जर्नी का कोई स्ट्रेटजीज है? देखिए मेरा ओपिनियन में पहले बोल चुका हूँ, जिस कंपनी के ऊपर जो प्रॉफिटेबल बिजनेस था, इसका प्रॉफिटेबल बिजनेस किस में था? पेटीएम पेमेंट बैंक में। पेटीएम पेमेंट बैंक में इसका प्रॉफिटेबल बिजनेस था, और आरबीआई इसी को बंद करने वाला है 29 फरवरी में। तो सोचिए, जो बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा था वही बिजनेस अगर बंद कर दिया तो कंपनी कहाँ से सस्टेन कर पाएंगे? तो कंपनी तो पहले से ही लॉस कर रहा है, और पेटीएम पेमेंट बैंक अगर बंद हो जाएगा तो कंपनी का तो हालत बिगड़ जाएगा। मैं पिछले वीडियो में आपको शेयर किया था पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर आरबीआई ने इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि पेटीएम ने गलत तरीके से, धोखे तरीके से कस्टमर को केआईसी कराने के चक्कर में उसका बैंक अकाउंट भी ओपन कर दिया, और कस्टमर को बहुत ज्यादा मतलब अंधकार में रखा। तो जिसके चलते है आरबीआई ने एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया कि पेटीएम ने सारे गलती किया, और पेटीएम ने रूल्स को फॉलो नहीं किया, आरबीआई के रूल्स गवर्न का रूल्स फॉलो नहीं किया। तो इसलिए पेटीएम को एक बहुत बड़ा झटका लगा। हाँ, पेटीएम रिक्वेस्ट किया आरबीआई को कि मुझे एटलीस्ट आप बंद तो करिए, मुझे एटलीस्ट 5 to 6 मंथ तो टाइम तो दीजिए। मगर आरबीआई तो अनाउंसमेंट कर ही चुके हैं 29 फरवरी के बाद आप पेटीएम बैंक में कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो जो लोगों के पास पेटीएम बैंक में पैसा पड़ा हुआ है वो विथड्रॉ कर सकते हैं, मगर कोई डिपॉजिट 29 फरवरी के बाद कोई डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। तो संभल कर सोचकर काम करिएगा। मुझे यहाँ पे वापसी देखने को मिला है, तो इसका मतलब ये मैं खुश नहीं हूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि कंपनी फिर से वापस जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से नेगेटिव न्यूज है उस न्यूज को कवर करना पेटीएम के बस की बात नहीं है मुझे लग रहा है, क्योंकि जो कंपनी कंटिन्यूसली लॉस मेकिंग कंपनी बना हुआ है। हाँ, यहाँ पे कंपनी के ऊपर लॉस मेकिंग कंपनी जब भी मुझे दिखे तब उस कंपनी से मैं दूर रहता हूँ। आप किस तरीके से सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है ईस्टर्न लॉजिस्टिक इन्फोए लिमिटेड। तो इस कंपनी ने बहुत बड़ा शानदार परफॉर्मेंस किया। इसका लो था 210 और आज इसका हाई है करीबन करीबन 1400 के आसपास। मतलब कंपनी 7 टाइम्स रिटर्न कंपनी जनरेट करके दिया, वो भी एक साल के अंदर अंदर।
इसको देखकर बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करने के लिए सोचेंगे। तो कंपनी के ऊपर एक बोनस का अपडेट है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक के बदले आपको 5 शेयर कंपनी बोनस देने वाले हैं। मतलब आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी यहाँ पे देने वाला है। तो इस बेनिफिट पाने से पहले कंपनी के ऊपर रिसर्च करना, उसके बाद काम करना। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, टोटली एजुकेशन पर्पस में है। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से करिए, आपके स्टडी के रिसर्च के हिसाब से करिए। मेरे तरफ से सारी चीजों को सीखिए। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।